कि तुम टारगेट करते रहो जी, तुम हजारों संस्थाएं बना लो, लाखों संगठन बना लो, इस्लाम को रोकने के लिए, मुसलमानों को मिटाने के लिए तुम चाहे जितने संगठन बना लो, इतनी ही संस्थाएं बना लो, लेकिन इस्लाम को तुम आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। तुम इस्लाम के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस मजहब इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आजम इमाम हुसैन का खून शामिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, religion which is accepted by Allah Almighty, selected by Allah Almighty is only Islam। अल्लाह का बनाया हुआ दीन, पसंद किया हुआ दीन क्या है? इस्लाम। लेकिन आज सारी दुनिया एकजुट है, मुत्तहिद है, एक प्लेटफॉर्म पर है ताकि इस्लाम पर अंकुश लगाया जा सके, इस्लाम को रोका जाए, इस्लाम की छवि को धूमिल किया जाए, इस्लाम को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए। ऐसा ही है ना, दुनिया हमें मिटाने पर तुली है, सारी दुनिया की बातिल ताकतें एकजुट हैं, इस्लाम को रोका जाए, इस्लाम पर अंकुश लगाया जाए, इस्लाम की छवि को धूमिल किया जाए। लेकिन अल्लाह ने इस्लाम को वो अज़मत दी है, वो शान दी है, जितना कोशिश करोगे इस्लाम उतना बढ़ता जाएगा, जितना कोशिश करोगे उतना बढ़ता जाएगा। कोई तो बात है मेरे इस्लाम में, जरा मोहब्बत से बोलो, कोई तो बात है मेरे इस्लाम में, सच्चाई है मेरे इस्लाम में, अच्छाई है मेरे इस्लाम में। मैं इस मिंबर पर जो बोलूंगा ऑथेंटिक बोलूंगा, बिना रिसर्च के नहीं बोलूंगा, समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर कबीरा। नील आर्मस्ट्रांग मैन जब सबसे पहले चांद पर गया तो उसने वहां पर अल्लाह अकबर की सदाएं सुनी। जब वो दुनिया में आया, दुनिया में आने के बाद मिस्र की सरजमीन गया, मिस्र जब वो घूमने गया, उसका दोस्त जो था एक मुस्लिम था, मुलाकात की, देखा कि मिस्र की हवाओं में, फिजाओं में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद। पूछ लिया ये कैसी म्यूजिक है, ये कैसी आवाज है? तो उस मुसलमान ने कहा था ये अल्लाह की तरफ से दावत, कामयाबी के लिए, फलाह के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। तो नील आर्मस्ट्रांग मैन ने दुनिया वालों से कहा था, ये दुनिया वालों, मैं आज बड़ी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ दुनिया को बताना चाहता हूं कि जो आज अजान मैं मिस्र की जमीन पर सुन रहा हूं, यही अल्लाह अकबर की सदाएं मैंने चांद पर सुनी। अल्लाह अकबर कबीरा। और दुनिया जानती है, उसके स्टेटमेंट मौजूद हैं कि वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो। कोई तो बात है मेरे इस्लाम में, अच्छाई है मेरे इस्लाम में, सच्चाई है मेरे इस्लाम में। रोको, कितना रोकोगे इस्लाम को, कितना रोकोगे इस्लाम को? अरे अच्छाई और सच्चाई की बुनियाद पर फैलता है इस्लाम, सच्चाई का प्रतीक है मजहब इस्लाम। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बेशुमार लोग हैं, आप नहीं जानते, वो माइकल जैक्सन कि जिसने सारी दुनिया के नौजवानों को अपनी थिरकन पर थिरकने पर मजबूर किया, वो माइकल जैक्सन कि जिसने दुनिया के नौजवानों को नाचने पर मजबूर किया, वो माइकल जैक्सन जिसने नौजवानों को अपना फैन बनाया, अपना मुरीद बनाया आम ज़बान में। लेकिन ना उसके पास गाड़ियों की कमी थी, ना बंगलों की कमी थी, ना शोहरत की कमी थी जी, बेशक। उसका प्रोग्राम करने के लिए महीनों महीनों पहले तैयारियां की जाती थी। लेकिन उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अजीब बेकरारी रहती है, एक बेचैनी रहती है, एक इस्तिराब रहता है। तो किसी अक्लमंद ने मशवरा दिया, अगर सुकून चाहते हो, दिल का इत्मीनान चाहते हो, करारे कल्ब चाहते हो, तो कुरान पढ़ो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे जरा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसने इस्लाम को स्टडी किया, जब उसने इस्लाम को गहराई से जाना, जब उसने आका करीम की जिंदगी को पढ़ा, कुरान को उठाया और उसके बाद दुनिया वालों से कहा कि सुनो, अब मुझे तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत नहीं, अब मुझे बंगलों की जरूरत नहीं, अब मुझे दौलत की जरूरत नहीं, अब मुझे डॉलर की जरूरत नहीं, अब तो बस एक तमन्ना है कि मदीने वाले आका अपने गुलामों में कबूल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अजमत इस्लाम, अल्लामा सरकार रब्बी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। पढ़कर मुसलमान हुआ
और लिखा जाता है कि वही इस्लाम कबूल करना ही उसकी मौत की वजह बन गई। वाह जी, समझ रहे हैं आप? रात गुजर जाएगी, बहुत लंबी फहरिस्त। असल मकसद क्या है कि तुम टारगेट करते रहो जी, तुम हजारों संस्थाएं बना लो, लाखों संगठन बना लो, इस्लाम को रोकने के लिए, मुसलमानों को मिटाने के लिए तुम चाहे जितने संगठन बना लो, इतनी ही संस्थाएं बना लो, लेकिन इस्लाम को तुम आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। तुम इस्लाम के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस मजहब इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आजम इमाम हुसैन का खून शामिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चाहे कितने ही संगठन बना लो, लेकिन ये इस्लाम रुकने वाला नहीं। जी बेशक, किसी दुनियादार का बनाया हुआ मजहब नहीं है, ये महबूबे परवरदिगार का लाया हुआ मजहब है। और सुना, तुम आज कहते हो इस्लाम पर अंकुश नुमाई करते हैं लोग, इस्लाम पर कटाक्ष करते हैं कि इस्लाम में औरतों को मुक़य्यद कर दिया गया है, इस्लाम में औरतों को इज्जत नहीं दी जाती। अरे मैं पूछता हूं, आज उन लोगों से पूछता हूं जो इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं, इस्लाम की छवि को धूमिल करने के लिए बातें करते हैं, जरा अपने गिरेबान झांक कर देखो। ये तुम्हारा नजरिया था, ये तुम्हारी पहचान थी, ये तुम्हारे कारनामे थे कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद से पहले का मंजर, कि जब मेरे आका करीम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तो अगर किसी औरत का शोहर मर जाता तो उसको अफागन घोषित कर दिया जाता, और यहां तक कि या तो उसको शोहर के साथ जला दिया जाता था, और अगर जिंदा छोड़ा जाता था तो इस शर्त के साथ, इस कंडीशन के साथ कि ना इससे कोई बात करेगा, ना इसके साथ कोई बैठेगा, इसको मनहूस समझा जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी का शोहर मरा है तो इसमें औरत की क्या गलत है? और ये पहले था और आज भी तुम लोगों का है। आज भी सारी जिंदगी विधवा रहकर औरत जिंदगी गुजारती है, और आज इस्लाम पर कटाक्ष करते हैं लोग, और ऐसे ऐसे लोग कि हम मुसलमान माँ बहनों का हक दिलाएंगे, मुफ्ती साहब के बिला, कि हम मुसलमान माँ बहनों का हक दिलाएंगे। वो लोग बोलते हैं जो अपनी बीवी का हक न दे सके, जो अपनी बीवी का हक अदा ना कर सके। असल चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे आका के आने से पहले औरतों को सिर्फ लज्जत का हथियार समझा जाता था, खिलौना समझा जाता था जी, और औरत की इज्जत नहीं थी इस दुनिया में। मेरे आका की विलादत से पहले बेटों ने अपनी माओं को सरे बाजार चंद पैसों के बदले में बेचा है। वाह वाह जी, ये तारीख तुम्हारी है। तुमने औरतों को जलील किया, रुसवा किया, यहां तक कि माओं को चंद दिरहम और दिनार के बदले में बेच दिया, और बेवा औरतों को बड़ी मुश्किल भरी जिंदगी का सामना था, जिल्लत और रुसवाई का सामना था। मेरे आका करीम दुनिया में तशरीफ लाए जी बेशक, वाह, आपने इसी पर्पस से महफिल को सजाया। मेरे आका करीम दुनिया में तशरीफ लाए, आने के बाद जानते हो आप, मेरे रब ने मेरे नबी की तरह हसीन और जमील किसी को नहीं बनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जैसा हुस्न मेरे नबी को दिया, वाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जैसा हुस्न मेरे नबी को दिया किसी नबी को ना मिला और ना किसी इंसान को क़यामत तक मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। 25 साल की उम्र, 25 साल की उम्र शरीफ में मेरे नबी के दरवाजे पर बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते आए, बेशक बेशक, बड़े बड़े कबीलों से रिश्ते आए, बड़े बड़े हुस्न की मालिक, हुस्न की मलिका रिश्ते आए, लेकिन मेरे आका ने सबको ठुकरा दिया जी बेशक। और मेरे आका ने सिर्फ ये नहीं कहा कि औरत की इज्जत करो, आज लोग कहते हैं और पीछे हट जाते हैं जी बेशक, है ना। नारा दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और पीछे हट गए, जी बेशक, है ना। मेरे नबी ने सिर्फ कहा नहीं जी बल्कि करके दिखाया। वाह वाह, मेरे आका ने अपनी पहली शादी 40 साल की हजरत खदीजा से करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया। अब अल्लाह का महबूब आ गया है, अब अल्लाह का रसूल आ गया है, अब बेवा औरतों को जीने का अधिकार दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, शान मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेवा औरतों को भी जीने का अधिकार दिया जाएगा। बेटियां, अल्लाह अकबर कबीरा जी, मेरे आका की मिलाद से पहले जी, आप सब जानते सुनते रहते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको जहन देता चलूं कि बेटियों को बाइस से बर्बादी समझा जाता था जी, लोग बचते थे बेटियों से, बेटियों को जिंदा दफन करते थे। ये आज तुम बेटी की पैदाइश पर खुश होते हो,
तो ये आका करीम की मिलादत का सदका है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। करीम ने फरमाया जिन बेटियों को तुम बाइस बर्बादी समझते हो मैं उनको तुम्हारे लिए रहमत का जरिया बना देता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, मेरे आका करीम फरमाते हैं कि अपने वालिदैन का कहा मानो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। और सुनो, आज हम बड़े फख्र के साथ ये सीना ठोक के बोलते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जो इज्जत दी है, जो वकार दिया है, जो लेवल दिया है, जो रेस्पेक्ट दी है, वो दुनिया में किसी ने नहीं दी। मजहब इस्लाम ही